हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग 17वीं जो बीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स की सीरीज़ की शुरुआत किए थे। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था और दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तो पहला एम्स कहाँ पे है? पहला एम्स पटना में है। तो पूछा जा रहा है कि दूसरा एम्स जो है सो कहाँ पे स्वीकृति दी गई है। तो ये आपको दी गई है दरभंगा में, ठीक है ना। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आपको दूसरे एम्स की स्वीकृति दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया है। फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज जो है सो बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज किस जिले में बनाया गया है। तो 7 फरवरी 2023 को कंट्रीज सेकेंड, ठीक है, कंट्रीज सेकेंड और बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज जो है सो वो आपको बनाया गया का मुंगेर में इनॉग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा में, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट्री कॉलेज जो होगा वो किसके अंदर में होगा? ये आपको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो साबौर भागलपुर में है उसके अंदर में ये फॉरेस्ट्री कॉलेज होगा। और इंडिया का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ है? अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे, विश्वविद्यालय, तो वो है तेलंगाना में, ठीक है। इतना याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर 140 एकड़ में बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा राम मंदिर टोटल कितने जगह, तो ये भी याद रखेंगे, 140 एकड़ में बनाया जा रहा है और ये है ईस्ट चंपारण में, है ना। ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है और इसमें टोटल कितने शिखर होंगे? 12 शिखर होंगे। और जो मेन शिखर होगा, इसमें मेन शिखर होगा, शिखर आपको पता है ना, तो मेन शिखर जो होगा उसकी हाइट कितनी होगी वो भी याद रखेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 270 फीट की होगी, ठीक है। और ये जो बनाई जा रही राम मंदिर ये कहाँ से इंस्पायर कर रहा है, कहाँ से कंस्ट्रक्शन से? तो ये आप रखेंगे कंबोडिया में जो अंकोर वाट, ठीक है, टेम्पल है ना। कंबोडियाज अंगोर वाट जो है ना, उसके आर्किटेक्चर से लिया गया हुआ है, ठीक है। और पहला तो ये है कंबोडिया से, दूसरा अंकोर वाट टेम्पल जो है, दूसरा है रामनाथ स्वामी टेम्पल जो रामेश्वरम में है, रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम, तो याद रखेंगे। और तीसरा मीनाक्षी टेम्पल जो है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल मदुरई, है ना। तो इन 3 जगह से इन्होंने लिया है, तो याद रखेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? पहला कि विश्व का सबसे बड़ा राम जी का जो मंदिर है वो 140 एकड़ में ईस्ट चंपारण बिहार में बनाया जा रहा है, जिसमें 12 शिखर होंगे। जो मेन शिखर होगी उसकी हाइट 270 फीट है। और ये जो आर्किटेक्चर बनाई जा रही है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? कहाँ से? कंबोडिया के अंगोर वाट टेम्पल, रामनाथ स्वामी रामेश्वरम और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई से आपको इंस्पायर्ड है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनाया गया है। सो बिहार का दूसरा तारामंडल, पहला तारामंडल कहाँ पे है? पटना में, पहला तारामंडल पटना में है। दूसरा है ना प्लानिटेरियम, ये साइंस म्यूजियम भी बोलते हैं इसको, है ना, प्लानिटेरियम भी बोलते हैं, है ना। तो ये बनाया गया है कहाँ पे? दरभंगा बिहार में, दरभंगा में, पटना के बाद दरभंगा में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला। हाउ मेनी आर्टिस्ट फ्रॉम बिहार हैव रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो ये 4 हैं जिनको मिला है, टोटल 4 लोगों को मिला है, 4 आर्टिस्ट को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स रिसेंटली। और परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, जैसे डांस हो गया है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो किसको किसको मिला है याद रखेंगे? रघुबीर मल्लिक, ठीक है। गणेश प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इनको ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए गणेश प्रसाद सिन्हा को मिला है। तो रघुबीर मल्लिक, गणेश प्रसाद सिन्हा और भारत सिंह भारती जो फोक म्यूजिक के लिए इनको मिला है, ठीक है। और सुमन कुमार को एक्टिंग के लिए मिला है, तो ये 4 लोगों को संगीत नाटक अकादमी का
पुरस्कार मिला है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कितने लोगों को और किसको किसको। अगला क्वेश्चन है कि विच विलेज इज गोइंग टू बी बिहार फर्स्ट स्मार्ट विलेज। कौन सी विलेज है जो बिहार की पहली स्मार्ट विलेज बनने जा रही है। ठीक है, सो बिहार का आपको बरचक विलेज है ना, रजौं ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक, क्योंकि अब ब्लॉक भी पूछ सकता है ना। रजौं ब्लॉक ये बांका डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको बिहार का पहला स्मार्ट विलेज है, सेट टू बिकम बिहार फर्स्ट स्मार्ट बनने जा रहा है। ठीक है, तो बरचक विलेज का नाम है, रजौं ब्लॉक है और बांका डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अमर शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार के किस जिले में जुब्बा सहनी का जन्म हुआ था। तो जुब्बा सहनी जो थे 1906 से 1944 तक, डेथ हो गई थी 1944 में। ठीक है, यह आपको मुजफ्फरपुर, बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के है। ये आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये आर्म रिवोल्ट किया था। अगस्त 1944 में आर्म रिवोल्ट किया था। ठीक है ना, और वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट जो है सो आर्म रिवोल्ट किया था। ठीक है, और वहाँ पे उनके जो पुलिस स्टेशन के चार्ज थे, जो लोग जो थे वहाँ पे वॉलर, वो आपको उनको मार दिया था। ठीक है ना, तो इनको भागलपुर सेंट्रल जेल में 38 साल की उम्र में सज़ा डेथ की मिली थी। 1944 में ये डेथ कर गए थे, मतलब इनको हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। समझ में आ गया। तो जुब्बा सहनी जो हैं कहाँ के थे, मुजफ्फरपुर के, और 1942 में इन्होंने आर्म रिवोल्ट जो है सो है ना, एक पुलिस स्टेशन पे आक्रमण किया था, जहाँ पे वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे है ना, जिसका नाम था वॉलर, उनका जो है सो वो मर गए थे, किल्ड हो गए थे। तो इस कारण से इनको जो है सो भागलपुर सेंट्रल जेल में इनको आपको हैंग कर दिया गया था एट द एज ऑफ 38। सो आंसर है मुजफ्फरपुर जिला के ये है। ठीक है, इनकी स्टैच्यू जो है सो अभी अनावरण हुआ है। इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो तमिलनाडु में हुआ था, बिहार ने 5 मेडल जीते हैं, है ना, और कौन सा पोजीशन इनको आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2024 में तमिलनाडु में हुआ है, पहले तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है, तमिलनाडु। बिहार को कितने मेडल मिले हैं, 5, और बिहार की पोजीशन कितनी थी, 21वां पोजीशन थी, 21st पोजीशन आपको बिहार का थे। टोटल 5 मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड मिले हैं, 2 सिल्वर मिले हैं और 1 ब्रॉन्ज मिले हैं। ठीक है, अब याद रख सकते हैं दुर्गा सिंह को जो गोपालगंज के थे, गोपालगंज के, इनको आपको गोल्ड मिला है 1500 मीटर के रेस में, ये आप याद रखिए। और शुभम को जो है आपको शुभम को मिला है आर्करी में। ठीक है, गोल्ड। तो बस इतना याद रखेंगे, 21वां पोजीशन, 5 मेडल, गोल्ड में दुर्गा सिंह एंड शुभम आरा से। शुभम कहाँ से हैं, आरा से। इनको आपको गोल्ड मिला है रिकर्व आर्करी इवेंट में। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू कंडक्ट ए ट्रैफिक ऑडिट। कौन सा स्टेट जो है सो पहला ट्रैफिक ऑडिट करने वाला कौन सा पहला स्टेट है। सो बिहार जो है पहला स्टेट है जो आपको ट्रैफिक ऑडिट करवा रहा है। ठीक है ना, ये आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट जो 5 सिटीज़ है, ये भी याद रखेंगे, 5 सिटीज़ में ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करवाएगा। बिहार के 5 सिटी कौन कौन होंगे, ये याद रखिए, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, ये 5 जिले में, 5 सिटी में, है ना, 5 मेजर सिटी में ये आप लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जा सकता है, उसकी साइंटिफिक सर्वे करवाएंगे। तो ये 5 सिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में किसे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। तो मैथिली लिटरेचर जो हैं वो आपको बासुकीनाथ झा, इनको 2023 का आपको पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड। अब ये कहाँ के हैं वो याद रखेंगे, समस्तीपुर। दूसरा किस चीज़ के लिए मिला है, ये मैथिली एशिया का कलेक्शन था, उसका नाम है बोध संकेतन, इसके लिए मिला है बोध संकेतन, मैथिली एशिया कलेक्शन है वहाँ पे, उसके लिए उसको आपको बासुकीनाथ झा को, आपको जो समस्तीपुर से हैं, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है,
अगला है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड जू की जो बात चल रही है वो आपको रानीगंज ब्लॉक अररिया, रानीगंज ब्लॉक, कभी कभी रानीगंज से भी पूछ देता है, तो आप रानीगंज ब्लॉक अररिया में बनाया जाएगा। ये आपको 136 एकड़ में बनी होगी, है ना, और वो 136 एकड़ पटना जू से बड़ा होगा, पटना जू से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो पटना जू आपको अराउंड 152 और 153 एकड़ का है, तो उससे 136 एकड़ बड़ा आपको अररिया जू होगा। बिहार का पहला जू जो है वो कौन सा जू है, पटना जू है। और पटना जू जो है सो जिसको बोलते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ पटना में है। और ये बना संजय गांधी जैविक उद्यान जो है सो कब आया था, वो 1973 में। और मैंने आपको बता दिया इसकी जो एरिया है 152 से 152.95 एकड़ है, तो आप अराउंड 153 एकर्स की हैं, और उससे 136 ऐड कर दीजिए, है ना, तो अराउंड 289 एकड़ की आपको बन रही है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें बना पाओगे। अगला है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जो 243 मीटर की है, जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी प्रतिमा होगी। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ विजडम, तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू कितना है, 243 फुट का है। ठीक है, और ये किसके लिए बनेगा, राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, है ना, उनके नाम पे बनेगा, जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। और गंगा के किनारे बनेगा, जेपी गंगा पथ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, ठीक है, सो 243 फीट भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिया है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन एक्सपोर्ट लाइसेंसेस टू फार्मर एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किस डिस्ट्रिक्ट के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस दिया है एक्सपोर्ट के लाइसेंस, तो 5 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भागलपुर को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है। ठीक है ना, वहाँ के जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस दिया गया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा जगह है, भागलपुर, एक लाइन में याद रखिए। अगला है कि केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों को मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है। स्वीट रिवॉल्यूशन, है ना, हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कितने जिलों को किया है, 10 जिला, 17 जिला, 25 जिला और 5 जिला। सो नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग या हनी मिशन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के 17 जिलों को सिलेक्ट किया है स्वीट रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए और हनी प्रोडक्शन बिहार में बढ़ाने के लिए। तो कितने जिले होंगे, 17 जिलों का नाम याद रखना, नॉट इम्पोर्टेंट। अगला है कि 37वां जो नेशनल गेम 2023 में हुआ है, जो गोवा में हुआ है, बिहार को कितने मेडल मिले हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिहार को आपको टोटल 8 मेडल मिले हैं और बिहार का रैंक जो था वो 30वां है। बिहार ने 3 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीते हैं और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जीते हैं, 228 मेडल। इतना याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतिश नाम के से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है। नीतिश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो ये नीतिश क्या है, ये आपको है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, नीतिश ये डिवाइस है, ये आपको बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है और ये आपको टाइमली अलर्ट करेगा फार्मर्स को, पब्लिक को। अगर लाइटनिंग होने वाला होगा, फ्लड होगा, हीट वेव्स होगा, कोल्ड वेव्स होगा, तो इसके लिए आपको टाइमली बताएगा। तो ये कौन हो गया, स्टेट हो गया बिहार। ठीक है, इतना याद रखेंगे, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है। हुआ क्या था कि जब कोविड के समय में जो कुछ प्रोग्राम होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते थे, कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे, है ना, तो वो बंद हो गया था। तो उसको बिहार के जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बंद हो गया था, तो उसको स्टार्ट करने के लिए बात की गई थी।
ठीक है ना। तो तरंग जो था कल्चरल प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था यूनिवर्सिटीज़ में। और एकलव्य जो होता था वो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये सब हुआ करता था, बट इसमें कोविड के कारण इसको जो है सो रुक गया था। तो अभी बिहार का जो गवर्नर है प्रेजेंट, है ना, आर्लेकर जी, उन्होंने कहा है कि इसको फिर से शुरू किया जाए, ठीक है ना। सो तरंग इज ए कल्चरल प्रोग्राम और ये इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इवेंट हुआ करता था जो बंद हो गया था कोविड के कम समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सो बिहार को पहला पोजीशन मिला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में, जो आपको कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक। तो ये याद रखेंगे, स्टेट में बिहार को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द 2 डेज नेशनल मखाना फेस्टिवल 2023 कहाँ पे मनाया गया। 2 डेज नेशनल मखाना फेस्टिवल, तो ये आपको ज्ञान भवन पटना में मनाया गया था। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को मनाया गया था। यहाँ पे मखाना की प्रोडक्शन में जो बिहार का डोमिनेंस है ना, ग्लोबली, है ना, विश्व में, तो उसको हाईलाइट करने के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 1 दिसंबर को नेशनल मखाना फेस्टिवल बनाया गया था बिहार के ज्ञान भवन पटना में, याद रखेंगे। अगला है कि बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फोरम इन बोध गया। तो बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ये आपको बोध गया में ही है। तो पहला इंटरनेशनल यूनियन फोरम जो स्टार्ट हुआ है गया में दिसंबर 2023 में, और इनॉग्रेट किए हैं आपको तिब्बतियन बुद्धिज्म गुरु जो है, कौन है, दलाई लामा। और यहाँ पे है कि किस चीज़ के लिए किया गया है कि इन्होंने 21st सेंचुरी में आपको जो विनय रूल्स वगैरह हैं, है ना, बुद्धिज्म के जो रूल हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये आपको फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फोरम बनाया गया है। ये फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फोरम स्टार्ट किया गया है गया में, कि बुद्धिज्म को कैसे फैलाया जाए, उसको प्रमोट कैसे किया जाए, विनय रूल्स वगैरह को, इसके लिए। तो ये हम लोग इतना याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए ERSS डायल 112 में किस जिले ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बेगूसराय जो है आपको सबसे फर्स्ट नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बना है। कि ये ERSS क्या होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। सो ERS टेक्नोलॉजी में यह आपको बेगूसराय सबसे टॉप में आया है। कि आपको जो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया होगा थ्रू 112, है ना, जो नीडी होंगे उसको ERS के थ्रू सबसे ज़्यादा हेल्प जो किया है वो कौन है, बेगूसराय। सो आंसर इज बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द चीफ मिनिस्टर्स बेगरी प्रिवेंशन स्कीम ऑपरेशनल। कौन सा राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना आपको लागू किया गया है। सो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, यह आपको बेगर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके केयर करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए यह आपको लाया गया है, ठीक है ना। यह आपको बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है, उनके लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम लाने की बात इसमें है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट है, बिहार। अगला है कि वेयर वाज द 26th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न रीजनल काउंसिल। सो ईस्टर्न रीजनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग कहाँ पे मनाई गई है। सो 10 दिसंबर 2023 को 26वीं ईस्टर्न रीजन काउंसिल की मीटिंग हुई है। किसके, उसके चेयरमैन कौन थे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है ना। ये आपको कहाँ पे हुआ है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पटना बिहार में, है ना। कहाँ पे, संवाद, कहाँ पे हुई, संवाद, लोकेटेड एट द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट इन पटना बिहार। तो आंसर क्या याद रखेंगे, पटना बिहार में हुआ है। उसके चेयर कौन किए थे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। बिहार का कौन सा जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य में अव्वल रहा। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट अव्वल रहा था, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जो डिस्ट्रिक्ट का है वो निकालता कौन है, वो आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है। अगर हम बिहार में बात करें, नॉट इन ऑल इंडिया, इट्स बिहार, इट्स अ नालंदा, और सुपौल जो है सो सबसे लास्ट रहा था परफॉर्मिंग गेटिंग इंडेक्स में, पीजीआई में। ठीक है, अगला है किस ट्रांसजेंडर विमेन को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो कौन सी ट्रांसजेंडर है जिसको भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य किया गया है। ये भी दिसंबर 2023 में जो हमारे गवर्नर हैं, जो चांसलर भी होते हैं यूनिवर्सिटी का, वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, इन्होंने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर नॉमिनेट किया है। और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एवर टू बिकम ए सीनेट मेंबर इन एनी यूनिवर्सिटी इन नेशन। भारत में और बिहार में तो है ही, भारत में भी पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य मनोनीत किए जाने वाली ट्रांसजेंडर कौन है, वो है रेशमा प्रसाद। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। सो देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क तो आपको करनी है, एंड हार्ड वर्क करने के बाद जो है सो आपको किस्मत साथ भी देती है, बट इट्स अ हार्ड वर्क, उस पर विश्वास कीजिए, आप पहले मेहनत कीजिए, देन फिर आपको किस्मत भी साथ देगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।